ब्रेकिंग न्यूज फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को पहुंचे फिरोजाबाद में व्यापारी वर्ग को किया संबोधित। फिरोजाबाद में स्थित पालीवाल हाल में व्यापारी सम्मेलन को किया संबोधित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की व्यापारी सम्मेलन में शिरकत। सामने कुलदीप गुप्ता जी, रामवीर अध्यक्ष सामने से खेल भेंट करेंगे हमारे मीडिया को। माननीय मुख्यमंत्री का उधर से निकलो दादा कमलदा फूल मुख्यमंत्री जी पुल गिरा है, 1700 का नुकसान हुआ है। पुल गिरा है। भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम ऐसा होता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ जांच कर रही है, मांग कर रही है। तो ये पुल नहीं गिरा है, ये जो पुल बना रहे थे माननीय मोदी जी के खिलाफ तथाकथित विपक्ष की एकता का, वो पुल ढह गया। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने व्यापारी सम्मेलन किया है, 4 दिन पहले एक व्यापारी को मारा है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं है। उसको उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। आप उसमें 307 दर्ज है, मुझे अभी कप्तान ने बताया। 7 तक कार्रवाई करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी पत्रकार मित्रों, आप सभी जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसे आप सबने अपना आशीर्वाद देकर के बनाने का काम किया, सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। हम कहीं व्यापारी का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं नौजवानों का सम्मेलन कर रहे हैं, और कई अलग अलग प्रमुख जनों के साथ बैठने का काम भी कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यह कहने के लिए आया हूं कि 2023 में तो आपने कमर खिला दिया, इसका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा अभिनंदन तो 2024 में कमर खिलाने का काम आप सब लोगों को करना है। वह अभिनंदन की तैयारी में हम सब लोग बैठे हैं। अब ये क्यों आपको लगेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार बनी, तो अगर मैं आप सब लोगों के बीच में पहले कुछ समीक्षाएं, जैसे मुझे अभी ज्ञापन के माध्यम से हमें अलग अलग संगठनों ने यहाँ पर दिया है, उत्तर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, ऐसा करके हमें जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, उस ज्ञापन के अंदर जो बहुत सारी बातें कही है, उस बात के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे GST विभाग द्वारा छापेमारी की बात यहाँ पर बताई गई, जिसमें व्यापारियों को उत्पीड़न की बात कही गई। सही है ये? पहला तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई GST से जुड़ा हुआ अधिकारी किसी व्यापारी का उत्पीड़न करेगा या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे जानना और जानकर निश्चित तौर से जब हर महीने आप आंकड़ा देखते हैं तो GST का कलेक्शन बढ़ रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं आप सब व्यापारी बंधुओं का, इसके लिए बधाई भी देते हैं। लेकिन एक जानकारी जो आपको शायद नहीं होगी,
वह जानकारी आप सबको देते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि इस दृष्टि से आपको सजग और सावधान रहना। बहुत सारे हमारे व्यापारी तो ईमानदारी से अपना व्यापार करके जो सरकार का टैक्स बनता, जो जीएसटी बनता, उसका भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा इस देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के मार्ग में बाधा डालने वाली एक ताकत खड़ी हो गई है और उस ताकत का प्रयास क्या है, इसको ध्यान में रखना। और मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि अब आज को भी विशेष तौर से आप चाहे प्रिंट से चाहे इलेक्ट्रॉनिक से जिस भी आप प्लेटफॉर्म से हैं, जनता तक पहुंचाने में सरकार की मदद भी करिएगा। एक ऐसी साजिशें देश के खिलाफ चल रही है कि हमारा गांव में बैठा हुआ एक सामान्य सा मजदूरी करने वाला मजदूर, किसानी करने वाला किसान, जिसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं, मेरे भाई बहनों, आप सभी जानते हो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? एक इस प्रकार की साजिश रची जा रही है कि जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे कुछ नहीं मालूम, उसके पास इस प्रकार का गैंग जाता है, उनके आधार कार्ड को लेकर के आधार कार्ड के सेंटर पे जाता है। पुलिस के अधिकारी भी इसको जांच करेंगे, इसको सुनेंगे, नोट करेंगे, यहाँ प्रशासन के अधिकारी भी नोट करेंगे, जीएसटी वाले भी नोट करेंगे, और एक साधारण व्यक्ति को आधार कार्ड के सेंटर पे लाते हैं और पहले से जो उसका मोबाइल नंबर है, बहुत में जीएसटी का कलेक्शन होने लगा, तो उस कलेक्शन के बाद इस प्रकार का गिरोह सक्रिय हो गया। जब भी कोई चुनाव आएगा, उस चुनाव के समय, अब लोकसभा 2024 का जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, अनेक प्रकार के ऐसे गैंग सक्रिय होंगे जिसमें कहेंगे भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कर रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जबरदस्ती की सरकार की तरफ से, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से भाजपा का कमल के फूल की सरकार है। और इस सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम न गलत सोचते हैं, न गलत करते हैं और न गलत करने देते हैं। इसके कारण से बहुत सारे विरोधी बिलबिलाए हुए, बौखलाए हुए, उनको लग रहा है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो फिर मोदी जी आ रहे हैं, नहीं बताओ, दोनों हाथ ताकत, दोनों हाथ ताकत और एक प्रकार का ये लोग हाथ नहीं खाए, फिर मोदी जी आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उन 80 सीटों में से हम लोग केवल 80 सीटें जीतना चाहते। तैयार हो इसके लिए? देश में 300 से अधिक सीटें 2019 में जीते थे। सपा, बसपा, कांग्रेस और उधर राष्ट्रीय लोक दल सब गठबंधन कर दिए थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है और इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आप बताइए, मेरे प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पर आपका भरोसा है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं है? वो जो काम कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देश की गरीबी मिटाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या सब जो काम कर रहे हैं, ये जो बिना काम के सरकार बनाने तक तो वो बहुत परिश्रमी दिखाई देंगे और सरकार बन जाने के बाद वह लूटना शुरू करते हैं, लोगों को सताना शुरू करते हैं, जमीनों को कब्जाना शुरू करते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना शुरू करते हैं। पूरे विश्व में तिरंगा का मान बढ़े ना बढ़े, लेकिन ऐसे भ्रष्ट राजनीति इस देश के अंदर है, वो चाहे मान बढ़े दुनिया में तिरंगा का, देश में तिरंगा का, इसकी चिंता नहीं रहती, उनकी तिजोरी भरे इसकी चिंता रहती है। उनके परिवार का कोई व्यक्ति विधायक सांसद बन जाए, इसकी चिंता रहती है। इस चिंता को करने वालों को हम लोगों ने विदा कर दिया। भाई, मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। कभी समाजवादी पार्टी समझती थी कि हमारा गढ़ है फिरोजाबाद, लेकिन इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के रास्ते निकाल रहे हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारा सरकार के माध्यम से ये प्रयास है, लेकिन कहीं किसी व्यापारी का उत्पीड़न कोई करे, जो अधिकारी जीएसटी से जुड़े वो सुन ले,
को बताना इसकी छूट है, लेकिन किसी को जो सही व्यापारी है उसको परेशान करना इसकी छूट नहीं है। यह मैं आप सब लोगों के सामने कह करके जा रहा हूं। यहाँ पर एक और माहौल इस प्रकार का बनाया जाता है, तो ऐसे लोग एक भी ध्यान रखना, प्रत्येक रूप से कोई एक को व्यापारी तो नहीं कराओ कि ऐसे नहीं होंगे जो जब इतने बड़े गैंग के लोग सक्रिय रहते हैं और जब कोई उसमें पकड़ा जाता है गलत काम करने वाला, वो हमारे व्यापार मंडल जो व्यापारी संगठन है उनकी आड़ लेने की कोशिश करता है, ये भी ध्यान रखना। और जो इस प्रकार की आड़ लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का, तो हमारा ईमानदारी से काम करने वाला व्यापारी है, अपनी कमाई भी करना और सरकार का जो टैक्स है उसको अदा भी करने का काम करता है, उसको उसमें अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। हमें इस पर सजग सावधान रहना। हम इस देश के, आप बताइए 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कोई कैंसर जैसी बीमारी देश को लगी थी, उस बीमारी को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर किसी न किसी को हो जाती है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर मेरे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं तो हम सबका समर्थन प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताइए, दोनों हाथ लगा बताइए, चलो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं। आप में से जो भी हमारे भाई बहन बैठे हैं, कोई सोशल मीडिया से देखता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कोई प्रिंट मीडिया से देखता है। कभी मेरे प्रधानमंत्री जी को कभी छुट्टी में लेकर के आराम करते हुए सुना है क्या? जब से देश के प्रधानमंत्री बने सुना है क्या आपने? नहीं सुना। वो